And now for a discussion on this, Aryan, we are joined in our studio by Dr. Loveleen Sadani, who's a filmmaker and a film critic as well. Welcome to the studio, ma'am. Thank you. Well, of course, indeed a matter of great pride after Bhanu Athaiya, A.R. Rahman, Gulzar Saab and Rasool Pukutti. So you're My God, can I react? I'm so thrilled. And मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा खुशी आज हमारे तिरंगे को होगी। वो इस बखूबी लहरा रहा होगा क्योंकि पूरा देश लहरा रहा है, सभी रंगों में, हर जाति के लोग, हर रीजन के लोग, छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहरों में सब खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान के लिए वाकई में एक बहुत गर्व का दिन है। बिल्कुल, वो गर्व का दिन है। इसी वजह से हमारे राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी खुशी जाहिर की और अपने आप को इन झलकियों से देखने से भी नहीं रोक पाए और हर आम भारतीय के तरीके से उन्होंने खुशी जाहिर की। लेकिन कुल मिला के अगर कहें तो भारतीय सिनेमा उद्योग के हिसाब से कितना बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आज का ये ऐतिहासिक दिन। आपने सही कहा, ऐतिहासिक दिन। हमने आज इतिहास रचा है। 8 ऑस्कर्स पाकर रियली वी हैव मेड अ नेम इन गोल्डन लेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इतनी बड़ी मतलब कामयाबी हमें प्राप्त हुई है आज कि एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ नोज दैट व्हाट बॉलीवुड इज केपेबल ऑफ। और मैं तो कहूँगी कि ऑफ कोर्स डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप, जैसे बप्पी लहरी साहब ने कहा, और हम सब इस बात को कबूल करते हैं कि अगर फिल्म बहुत अच्छी बनती है तो उसका मेन श्रेय तो कैप्टन को जाता है। Exactly. इसका मतलब उसकी लीडरशिप इतनी अच्छी रही कि टीम वर्क बहुत कंजीनियली, हारमोनियसली हो सका। और ये कोई आसान फिल्म नहीं थी, बिकॉज इसमें डॉक्यूमेंट्री की भी झलक है, वो इसमें दर्दनाक कहानी भी है जो रोज बम्बई के किसी न किसी गली में लोगों को सहनी पड़ती है। इसमें क्रूअल्टी भी है, पर सबसे जो मेरा ख्याल बड़ी कामयाबी इस फिल्म की है कि डिस्पाइट ऑल द ऑब्स्टिकल्स वी विन। एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंडियन ट्रेट कि हम हर मुसीबत को झेल कर चोटी पे चढ़ ही जाते हैं। यही इंडियन स्पिरिट है जिसकी वजह से हम हमेशा जीतते आए हैं और जीतते रहेंगे। लेकिन आप एक फिल्म मेकर भी हैं और आप फिल्म क्रिटिक भी हैं। आपकी नज़र में सबसे बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट इस फिल्म का क्या है जिसकी वजह से ये फिल्म ने वहाँ तक जाने के बाद में जय हो कर दिया है? जय हो बहुत लोगों ने किया है इसमें। लाइक आई सेड, इट इज़ अ टीम वर्क। म्यूज़िक तो है ही, और म्यूज़िक जो होती है वो किसी भी फिल्म की जान होती है। अगर आपका म्यूज़िक कहीं कमज़ोर पड़ गया, अगर आप एक इमोशन को ठीक से उभार नहीं पाए म्यूज़िक के ज़रिए, तो वो फ्लैट हो जाता है। और ये जो इतनी डेप्थ है रहमान साहब में, हमने रोज़ा या रोजा कई लोग कहते हैं, उस फिल्म के सफ़र से देखा है कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। बहुत बड़ी आशा हो गई है। नहीं, आशा तो छोटी होगी, मगर ख्वाब जो था वो इतना बड़ा था, आसमानों में उड़ने की आशा। तो आज खाली रहमान साहब और डैनी जी और गुलजार साहब और जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं, अनिल कपूर, बाकी आर्टिस्ट, वो तो आसमानों में एक्चुअली विचर रहे हैं आज। और दूसरा, एडिटिंग बहुत अच्छी हुई है। Exactly, that's what I want to ask. Sharp editing है। The technical aspect is also very important. Again, sound mixing part. We have Rasool Pukutti, again an Indian winning Oscar for that. Absolutely, absolutely. तो एडिटिंग जो इतनी शार्प हुई है आपकी, पैरेलल कटिंग इतनी शार्प हुई, कहीं बोर्डम का एक मोमेंट नहीं था। आप कहीं फिल्म में उबासी नहीं ले सकते थे। आई थिंक दैट इज अ ह्यूज विक्ट्री। फिर जो आपकी मिक्सिंग हुई है, कई फिल्मों में जब आप जाते हैं हॉल में, कई बार म्यूजिक इतना ऊंचा हो जाता है कि डायलॉग डूब जाता है, या डायलॉग इतना स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छे से सुनाई देता है, पर म्यूजिक इतना वीक होता है कि उसको, उसकी जो रूह है उस डायलॉग की, उसको उभार नहीं पाता है। तो इसमें जो मिक्सिंग हुई है, इतनी फाइन, इतनी बैलेंस्ड, इतनी सोच समझ से हुई है। एंड आई थिंक सोच के अलावा एक टैलेंट भी होता है लोगों में। और फिर डायरेक्टर आपको कितना मोटिवेट करता है, एंड हाउ सेल्फ मोटिवेटेड यू आर योरसेल्फ। बिकॉज मैं ये फर्मली बिलीव करती हूँ कि आपको चाहे 1000 लोग बैक करें, टिल यू बैक योरसेल्फ, it is not good enough. Exactly, because we've seen many people criticizing it also when this movie came out initially, that they've used Indian poverty as a means, they've just cashed it. So, but despite of all this, now Danny Boyle actually has proved himself by winning this Oscar. नहीं, जो लोगों का कुछ अगला दूसरा ओपिनियन है, उसकी भी हमें कदर तो करनी चाहिए। Everybody is entitled to their opinion. But what I feel is कि हाँ, हमने गरीबी ज़रूर दिखाई,
और बेहद दिखाई, पर उस गरीबी को किस तरह से इंसान क्रॉस करके कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, वो सफ़र भी तो दिखाया कामयाबी का। तो मतलब अगर आप गटर में हैं और आप आसमान तक जा सकते हैं, चंद्रमा तक जा सकते हैं, तो वो तो इंसानी एक जज्बा, एक डेडिकेशन, ऑनेस्टी जीने में, एंड ऑनेस्टी इन परसुइंग योर गोल, अगर वो हो तो आई थिंक इट इज अ वेरी सिंबॉलिक फिल्म। ये कहना कि हमने खाली गरीबी दिखाई इज नॉट ट्रू। जी, हमने जिस तरीके से ये पूरी जो चीज़ें हैं, जो एक विरोधाभास है, एक शहर के अंदर होता है, चमक दमक भी है लेकिन वहाँ स्लम्स भी है, वहाँ पे बस्तियाँ भी हैं, जिस तरीके से उन दोनों सच्चाइयों को सम्मिश्रित करके जिस तरीके से शूट किया गया है, वो पर्दे में उतारने में और लोगों तक पहुँचाने में पूरी तरीके से सफल रहा है। बिल्कुल। और हमारी क्रूअल्टी, कैसे बच्चों को अंधा कर दिया जाता है भीख मांगने के लिए, ये सच्चाई है, ये झूठ नहीं है। राइट्स भी सच्चाई है, झूठ नहीं है। पर आदमी कितना खुदा से जुड़ा रहता है, आई थिंक ये भी इस फिल्म में बहुत अच्छे से उभर कर आया है कि दो बच्चे हैं एक ही फैमिली के, और एक सर्कमस्टांसेस का विक्टिम हो जाता है और एंड में फिर जीत जाता है बिकॉज ही सेव्स देयर लव। तो जीत तो मोहब्बत की हुई, इंसानियत की हुई, और दूसरा कभी भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होता है। सो इफ यू हैव द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट यू कैन क्रॉस एनी बाउंड्री, और फिर यही लड़का जाके आपका करोड़पति बन जाता है। तो आई थिंक इसमें इतने सिंबल्स हैं फिल्म में, इतनी ताकत है कि एक आम आदमी को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बहुत जोश मिलेगा। आई थिंक सबसे बड़ी जो इसकी फिल्म की कामयाबी है वो यही है कि यू कैन रीच फ्रॉम एनीवेयर टू एनीवेयर डिस्पाइट all the odds. That's actually what happened with these little kids. And A.R. Rahman, as we just heard his sister saying that A.R. Rahman also belonged to that very low, comes from a very small now. And also but these he little remains kids. humble. He remains humble. That's very important point is. And अभी भी उन्होंने जब शुक्रिया अदा किया तो खुदा का किया और अपनी माँ का किया और अपनी टीम का किया, कहीं उन्होंने श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। And same goes for Danny Boyle as well. A very small budget film just for 15 crores and where he is. He's bagged 8 Oscar awards for this very small budget film. But I would give credit to Danny for one simple reason, that he could totally, being a foreigner, totally identify with Indian reality. वो मुंबई की ज़मीन से इतने अच्छे से जुड़ा कि पोर्ट्रे करना कोई आसान काम नहीं है। जी पहले जी आपका जो जवाब है बड़ा संजीदा है कि जो ये सच्चाइयाँ हैं, हमने देखा कि हिंदुस्तान में जो बड़ी बजट की फिल्में बनती हैं 100-100 करोड़ रुपए भी खर्च होते हैं, ये लो बजट की फिल्म है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई, अर्श से फर्श तक का उसने सफ़र तय किया। तो क्या हमारे भारतीय सिनेमा के जो निर्माता हैं अब इस तरीके की चीज़ों पर ध्यान देंगे, चाहे तकनीकी हो, उस रियलिटी को लाएंगे कि आने वाले समय में हम और ज़्यादा ऑस्कर जीत सकें और भारत को ये खुशी का लम्हा बार बार मिल सके? मैं आपको बताऊं, जैसे कभी एक ज़माने में मैं फोटोग्राफी करती थी तो उसमें हमारे 32 फ्रेम होते थे। अगर आप चाहें तो क्लिक 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 करके 32, फिर आपने नई फिल्म डाल दी, फिर आपने क्लिक कर लिया, फिर आप डार्क रूम में गए और आपको 1 या 2 अच्छी तस्वीरें मुश्किल से मिलती हैं। पर जब आप पूरे इत्मीनान से ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को करते हैं तो 32 में से आपकी 30-28 बहुत बढ़िया फ्रेम्स मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करना, लोगों को वो दुनिया दिखानी जो है ही नहीं, ठीक है, यू नो काइंड ऑफ गेट रिलीफ फ्रॉम योर वेरी टायरसम रियलिटी, फ्रॉम योर एगनाइजिंग रियलिटी। 3 घंटे आप बैठ के बाहर निकलते हैं, कहीं और सफ़र करके आते हैं, पर उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह की फिल्में जो आपको रियलिटी से इन टच करवाती हैं, जो इतनी पेनफुल रियलिटी भी हो सकती है और उसके बावजूद इंसान को वो जज्बा देती हैं कि वो उभर कर इनसे निकल कर कहीं का कहीं पहुंचे, नंबर 1। नंबर 2, एज सोशल एनिमल्स ऑफ दिस सोसाइटी इट इज़ आवर ड्यूटी टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। अगर हम ऑस्कर नहीं जीत सकते, हम अपने मन में अपनी इज्जत तो जीत सकते हैं। Exactly. तो हम थोड़ा सा भी करें, पर करें तो सही। So what would you basically reason that any Indian film made by an Indian in Bollywood for that matter say is not go through Oscars and get an award? We've seen many nominations in the past but none of them won. Planning has to be very good. Has to be very very good. पहले तो पूरी कहानी, आपके डायलॉग्स, आपके सॉन्ग्स,
जिसको कहते हैं ना वीविंग पैटर्न, वो अगर आपका बिल्कुल क्लियर है पहले से, देन योर फिल्म इज डेफिनेटली गोइंग टू टर्न आउट टू बी गुड। पर अगर आपने 4 दिन शूटिंग की, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, फिर कोई सेट से चला गया, तो उस उलझन में बहुत कुछ मिस हो जाता है। तो इन्होंने एक ही बार में शूटिंग की, पूरी लगन से की, एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड, आई थिंक, एंड योर रिसर्च वर्क, योर होमवर्क, that counts a lot. No, but what were the reasons, especially for a movie like Lagan and all, which actually went to Oscars but couldn't win it? So what were the reasons behind the strategy, or would you point out any other reason for that? लगान भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी और नॉमिनेट हुई, तो हो सकता है तो कंपटीशन उस वक्त क्या रहा हो, उसका भी हमें थोड़ा सा उसको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे कंपटीशन जो रहा होगा उसमें नेचुरली टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट। 8 ऑस्कर्स इज नॉट ए जोक। और लगान भी बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और जैसे काम करते हैं आमिर खान, वो तो पूरी, मतलब जो मैं कह रही हूँ, प्लानिंग और होमवर्क पूरा अच्छे से रिसर्च करके करते हैं, तभी वो ऑस्कर तक नॉमिनेट हुई। बट अगर नहीं मिला, इसका ये मतलब नहीं वो फिल्म कुछ कम थी। यू नो, देयर सर्कमस्टांसेस, एक माहौल होता है, जूरी कैसी होती है, और फिर उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एक फिल्म दिखाई। ये कंटेम्प्रेरी फिल्म है जो आज मुंबई में हो रहा है, सो आई थिंक दैट आल्सो मेक्स अ डिफरेंस, बिकॉज यू रिलेट डायरेक्टली। अब मुंबई जाइए, आप कहेंगे हाँ ये तो मैं देख रहा हूँ। So it will definitely change the pattern of Indian filmmakers. How will they I now hope go so. ahead with their? I hope so. I hope so. There is no need to throw so much money. Entertainment is one part of it, but awareness and responsibility is another part. A filmmaker has to be aware and responsible towards the society. बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगान या उस जैसी तमाम ऐसी फिल्में जो थी कि बहुत अच्छी थी, हालांकि उनको ऑस्कर नहीं मिल पाया, फिर भी कुछ पैमानों में शायद कमी रही जिसकी वजह से वहाँ पर उस श्रेणी में नहीं शामिल की गई। तो क्या आने वाले समय में, आज के बाद से, क्या हमारे भारतीय निर्देशक या निर्माता इस बात को जहन में रखते हुए फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे कि उनके पैमाने क्या हैं, उनकी चीज़ें क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, उस आधार पर हम फिल्में बनाएं और वहाँ तक पहुँचे और जीत के आएँ? वेल, इंस्पिरेशन तो सबको मिला है। ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं होगा who is not been inspired by a film like this, by technical aspects of the film, very fine editing, music, everything put together. And I think they must have had lot of workshops in terms of correlating the artists before they went on the floor. Itna ease with which the artists have performed. There is no gimmickry. You know, you feel that you're seeing life. You're not watching. तो उससे उनको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन तो मिला होगा। एंड पर ये कि भेड़ चाल नहीं बननी चाहिए। Exactly. You know, I think the most important aspect about any film and its success is originality. बिल्कुल, उस फिल्म से जुड़े हुए अनिल कपूर जो कि एक बेहतरीन मंझे हुए कलाकार हैं जिन्हें भारतीय दर्शक बहुत पसंद करते हैं, उनके बारे में क्या कहें? क्योंकि हालांकि वो पहले कह चुके हैं, ये फिल्म उन्हें इसका जो रोल था किस तरीके से मिला था, एक घटना उन्होंने भी बताई इस बात को लेके। उनकी पूरा जो योगदान है, उनका जो पूरा योगदान है, एक तरीके से वहाँ पर भी जाके, लॉस एंजलिस में भी जाके, इस फिल्म के स्पोक्स पर्सन की तरीके से वो तमाम मीडिया कर्मी के बारे में। मैं उनकी इंटेलिजेंस को दाद देती हूँ। It was not a central role. It was not the hero's role that he's always been performing, but he saw the potential in the film. That shows that the man is very intelligent, very perceptive, and he knew that there was something very, very unique about this film and he must get associated with it. एक आर्टिस्ट के थ्रू कितनी आसानी से पेश करती है। So I think Danny has a huge message that to be a good performer, you have to be a good human being, a responsible human being. तो जो आपकी genuineness है, honesty है, जो सब नए कलाकारों में हमें नजर आई है, इतनी freshness है, वो तभी होती है जब आप ईमानदारी से चलते हैं। Exactly. किसी भी काम में। And talking about acting, of course, Anil Kapoor is a big actor. He's been in this industry for quite some time now. But talking about these little actors, these little talents, you know, which come from a very small background. They literally come from slums. Even after that, Danny Boyle has that perception that, okay, he literally saw them, they can do such a good work, and they did a wonderful job in the movie. Absolutely. Someone had said, child is the father of man. And I think that's very, very apt. जितना हम बच्चों से सीख सकते हैं, बड़े होकर, वो हमारे सबसे बड़े गुरु होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर प्योर। हम पे तो लेयर्स चढ़ जाती हैं, कंडीशनिंग हो जाती है। दे आर स्पॉन्टेनियस, दे आर टोटली फ्री।
So there are no inhibitions, there are no, am I looking nice? Now, Loveleen has invited to your studio. If I start thinking, am I looking right now nice? Is my camera angle good? I will not be genuine anymore. I'll not be 100% with you. But children are 100% where they are. And I think director की भी उसमें बहुत capability to extract the best. Exactly. Not only from children, from every artist. But I think kids are always great. So talking about this little talent, one more girl, Smile Pinky. This girl who has won award. This movie has won award. The short documentary. She belongs to some very small town of Mirzapur from Uttar Pradesh. Again, doing wonders. Absolutely. So like I said, children are the best actors because they don't believe in acting. जी. वो अपने आप को उस रोल में ढाल लेते हैं और करते चले जाते हैं. So do you see that Danny Boyle, an international filmmaker, making use of such hidden talents in India, and on the other hand, contrary, in India we haven't seen really such हमारा तो original faces from. स्टीरियोटाइप है. स्टीरियोटाइप. एक बच्चा हिट हो गया, everybody wants to sign. Exactly. एक बच्ची हिट हो गई, everybody wants. Why don't you explore new talent? Do we have in जनता ऑफ करोर्स only one girl and one boy who are talented? बिल्कुल, जब ये फिल्म बन रही तो उस समय इसके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा भी नहीं हो रही थी इस तरीके की चीजें, लेकिन जब से इसने झंडे गाड़ना शुरू किया उसके बाद से इसकी चर्चा हो, जो तमाम तरह की चीजें निकल के आई. आपको ये नहीं लगता ये हमारी कमजोरी है? बिल्कुल, इन्हीं कमजोरियों को लेके आप जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं या हम लोग जो सोशल रिस्पांसिबिलिटी हम लोगों को भी आगे आना चाहिए. उस तरीके के टैलेंट की जो आप बात करें, बच्चों की बात करें, टैलेंट हर होना चाहिए प्रॉपर. आप और लोगों को मौका दें, आप फ्रेशनेस स्क्रीन पे लाते हैं तो कितना अच्छा लगता है. You see a new face, you always enjoy it much more. When you see a stereotype, you can predict reactions, you can predict the makeup, you can predict so many things, So I think that unpredictability, The unpredictability, the freshness. that, yes, it takes you very far. Exactly, ma'am. At this point of time, let's just show you what these kids have to say when they went at the red carpet at Oscars in Kodak Theatre in Los Angeles. Sure. Hey guys. All right, I'm going to start this off. Probably not going to be very good at it, but let me start with your names. My name is Azruddin. Hi, I am Ayush. I'm Tanay. Ashutosh. Hi, this is Tanvi. All right, now tell me, what is it like to come to Hollywood? Biggest night of the year. Did you ever think you'd be here on the red carpet with all the stars? I just got a dream of it, and now we're here. It's unbelievable. It's still not sunk in. We're on the red carpet. Wow. It's unbelievable. We never came to Oscars. And now it's first. Feels upworthy to be here. It's our first award ceremony, and it's the Oscars. So it's. What do you think? Have you seen the film? Do you like it? We've seen it 6 times. I've seen it like 12 times, and like with friends and everyone, we keep on seeing it, and it's an amazing film. Yeah, we'll never. Rubina, what do you think? How has this kind of changed your life? She doesn't speak English. She can speak in कैसा लग रहा है तुझे? कैसे लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा. She's smelling very good. So guys, what was it like for you? एरोप्लेन में कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. First time बहुत. She gone first time. We have done. She has done very much. Very much. It's the first time, and it's like it's all of us. It's the first time. We're all feeling the same. We're all very excited. Yeah. You guys have a. तो बिल्कुल देखा किस तरह से एक बच्ची कह रही थी वो पहली बार हवाई जहाज में बैठी, लेकिन निश्चित रूप से न सिर्फ उसने बल्कि पूरी फिल्म की टीम ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया और उसी ऊंचाइयों के साथ में हम सब बैठ के इस बात की चर्चा कर रहे हैं. Exactly, ma'am. Talking about still Slumdog Millionaire, talking about the concept as a whole, Danny Boyle perceived it very beautiful. How do you see it? I mean, the way the movie unfolds itself, and especially made in India, as you mentioned that being a foreigner, he still understood Indian reality so very well. Yeah. But first I'd like to compliment these kids. They're looking so cute in this interview. And you saw the spontaneity, how they were standing by each other. Exactly. They're so supportive of each other. And टीम एफर्ट जिसकी आप बात कर रही थी. और कितना अच्छा लगा हिंदी के 2 वर्ड सुनना, बहुत अच्छा. So that girl said she's feeling so good about it. Yeah, what was your question? I'll come back. It was basically the concept of the movie, the Teamwork. Slumdog Millionaire and the Right. teamwork. Basically, it actually, whatever the story is, it's also come true in real life now, from Slumdog to Millionaires. Yeah, I think, it's a journey which very few have achieved. But there are instances of people, I knew Mr. Ronak Singh,
who started off as a servant in a shop and went on to become the chairman of Apollo Group, you know, of Ronak International. So there are some stories like that which are very, very inspirational. But I think not just taking inspiration but also realizing your own potential is a big journey. एक तो आपकी अंदरूनी जर्नी होती है, एक बाहरी होती है. जब तक आप अपने अंदरूनी सेल्फ को नहीं पहचानते हैं, अपनी क्षमता को नहीं पहचानते हैं, बाहर की जर्नी क्या करेंगे? So I think each one, starting from Danny, who probably spent, I am not sure, but I presume, to know Mumbai so well and Indian reality so well, you have to become a part of it. He's lived it, he's breathed it before he could put it down on the paper and think of making this film. तो 100% एक चीज के साथ जब आप हो जाते हैं, पूरी तरह उसमें उतर जाते हैं, तो results have to be good. And then this immaculate planning, the casting, the risk of taking new faces, you know, और आप देख रहे हैं कि अनिल कपूर, like an Indian hero, he acted like he would normally act very well. But the rest of the cast, I felt, was underplaying a little. जी, कुल मिला के अगर इस पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, it was underplaying a little, and I think that contrast of reality and the Mumbai filmmaking also came along, you know, so well. How मजा हुआ आर्टिस्ट अपने आप को कैसे दिखाता है और जो नए आर्टिस्ट हैं कैसे थोड़ा सा अंडरप्ले करते हैं. फ्रेशनेस एंड अंडरप्ले. जब वो उसका भाई कहता है, बड़ा भाई, when he wants to sleep with that girl and he tells that younger brother at gunpoint, okay, you go from here, and he refuses to go, and this girl comes out and very gently and firmly says, तुम यहाँ से जाओ, and the guy leaves. She doesn't make a drama. क्यों तुम पिस्टल अंदर करो, तुम भागो, this that, which is normal in Bollywood. She just simply says, तुम जाओ, and it is underplayed. Therefore, it is so effective. You know, I think genius, absolute. बिल्कुल बिल्कुल रियलिस्टिक सी चीजें नजर आती हैं. अगर हम पूरी इंडस्ट्री एज एन होल अगर हम बात करें, तो क्या इस पूरे ऐतिहासिक क्षण के बाद से पूरी इंडस्ट्री को कैसा बूस्टअप मिल सकता है? अगर हम बात करें बिजनेस के लिहाज से, क्या और ज़्यादा बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हम देख सकते हैं आने वाले समय में हिंदुस्तान आएंगे, यहाँ की कहानियाँ, यहाँ की सच्चाइयाँ, यहाँ के टैलेंट को और प्रतिभा को आगे लेकर फिल्में बनाएंगे? वो आए तो सर आंखों पर मेरा ख्याल ये कि हमें खुद जाग जाना चाहिए. यू नो, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स को अपने देश के साथ ज्यादती नहीं करनी चाहिए. हम इतनी रियलिटीज़ उभार सकते हैं क्योंकि हम तो इस मिट्टी से जुड़े हैं. इस मिट्टी के कण कण में कहानी छुपी है. अगर हम चाहें तो उस कण कण को एक्सप्लॉइट करके कितना कुछ पर्दे पे ला सकते हैं विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. खाली ये सोचना ये बॉक्स ऑफिस में कितनी हिट होगी, ये कितना कमाएगी, अगर डैनी जी ने ये सोचा होता तो ऑस्कर्स तक पहुंचते ही नहीं. Exactly. Because then your focus shifts from making a very good film to how much money will you make. Should they always keep an eye on Oscar for that to make such a big film? No, should Oscar no, be an no, inspiration no. only? No. They should keep an eye at changing reality of India. Okay. What we can do to make India a better place. अब इतना टेररिज्म फैल रहा है, इसको लेके एक खतरनाक भयंकर कहानी ना बनाकर कि हम टेररिज्म पे जीत कैसे पा सकते हैं. यू नो, हिंदुस्तानी इतना काबिल है, इतना टैलेंटेड है, इतना इंटेलिजेंट है कि कहीं भी कुछ भी कर सकता है. अगर हम पूरे विश्व में अपना तिरंगा लहरा सकते हैं तो क्या हम अपने देश में इतनी ये टेरर जो है इसको फाइट करने के लिए एक रहमान बहुत है जी. यू नो, वो अपने म्यूजिक से माइंड्स को चेंज कर सकता है. व्हाट इज टेररिज्म? इट इज कंडीशनिंग ऑफ माइंड. फिल्में बहुत बड़ा एक रोल अदा करते हैं हमारे समाज को एक दिशा देने में, और दिशा देने में जो संगीतकार हैं, निर्माता, निर्देशक हैं, उन्होंने हमेशा से अपना योगदान दिया. हमने देखा है स्वतंत्रता के आंदोलन में गीतकारों के गीतों ने कैसे हिंदुस्तानियों के जज्बों को बढ़ाया और हम लोग आगे निकल के आए. लेकिन अभी हम जब बात करें तो नेगेटिव माइंड को पॉजिटिव कर सकते हैं संगीत के थ्रू. जी, एग्जैक्टली. यू नो, एक अच्छी फिल्म के थ्रू, एक अच्छे कलाकार के थ्रू. व्हाई कांट यू कैन बी ट्रांसफॉर्म. Rahman has that power in his music, has that power. He's been doing all this while we've seen, as you mentioned earlier, that Vande Mataram, the song that he, just... I was about to say कि वंदे मातरम ने हमारे देश को आजाद कर दिया. Right.
तो आप समझ सकते हैं वर्ड और म्यूजिक, संगीत कितनी कितनी ताकत। ताकत, बिल्कुल। अभी अब थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जो अभिनेता हैं रवि किशन, वो उस क्षेत्रीय टैलेंट के बारे में बात कर रहे थे, जो जी। छोटे छोटे इलाकों से जो जी। टैलेंट है वो निकल के आते हैं, उनके लिए एक नए मौका या उनके लिए एक नई उम्मीद की किरण बन के आए हैं ए आर रहमान, बिल्कुल इस आए। तरीके की उन्होंने बात मैं की। तो गुजारिश करूंगी इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, परसेप्टिव हैं, संवेदनशील हैं, कि जो भी कोई नया आर्टिस्ट आए तो एक बार आप कर लीजिए उसके टैलेंट को, यू नो, डोंट उनको एकदम दरवाजे से पीछे मत मतलब निकाल दीजिए कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, या अच्छा आप उस दिन ऑडिशन में आए, ठीक है टाइम्स होंगे, शेड्यूलिंग होगी, जो भी होगा, पर कम से कम एक मौका दीजिए। मे बी यू विल डिस्कवर ए गोल्ड माइन of talent in that person. So why do you deprive yourself, your film, and that human being who may have come from remote area of India and can display huge talent? So at least give him a chance, give her a chance. Exactly. You know, maybe old man, maybe a very young child, maybe a young person, but give them a chance. Talent is not restricted to age. बिल्कुल। और जिस तरह से हम आज के समय में देख रहे हैं, रियलिटी शोज भी चल रहे हैं, तमाम तरीके की चीजें ऐसी हैं कि जी। छोटे छोटे इलाकों से निकल के प्रतिभाएं आ रही हैं। जैसे कि हम अगर बिल्कुल। क्रिकेट टीम की बात करें तो वहां से भी छोटे छोटे शहरों से लोग निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल। धुरंधर क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। वैसे ही सिनेमा जगत में देखने को मिल रहा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरीके की चीजें और होगी। और आने That's वाले what we समय saw में in Smile Pinky, this little girl from Right. again, as I Yes, mentioned, yeah, she's from- again the find. Yeah, absolutely. एक मेरा ख्याल नॉक बहुत जबरदस्त डैनी ने किया है और दरवाजा खुल गया है। अब उसमें इतना कुछ है, भंडार है हिंदुस्तान में टैलेंट का, आप एक्सप्लोर करते चले जाइए, स्क्रीन पे लाते जाइए, वो इश्यूज उठाइए जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। अब ये तालिबान का थ्रेट इज रियल थ्रेट, लेट्स एड्रेस इट। एड्स इज अ रियल थ्रेट, witch hunting in India is a real threat. We should address issues which make a lot of difference to our society. पिछड़ी सदी में नहीं जाना, हम तो अभी 21वीं में आए हैं, Right. और हमें तो अभी बहुत आगे सितारों तक जाना है। But ma'am, audience also plays a very important role here, Absolutely. because Slumdog had a different strata of audience, a different section of audience. Right. The target audience was very different. So do you think the movies which are made in India have a very different audience? Absolutely. So a producer भी or a director conditioning. has to Right. comply with that? No, no, you don't have to comply. See, जो चेंज होता है वो एक दिन में नहीं होता है, पर एक जब जबरदस्त नॉक लगता है तो सब जागते हैं, तो हिंदुस्तान जाग गया है। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन नाउ विल टेक प्लेस मच फास्टर विद दिस नॉक, विद दिस 8 ऑस्कर्स, पीपल हैव वोकन अप टू दिस रियलिटी। अगर नहीं मिलता तो शायद कहते को नहीं मिलेगा, जी। बट दैट डजंट मीन दैट द फिल्म, अगर आप में देखने की काबिलियत है, जी। वो साहिर लुधियानवी ने, मैं पल दो पल का हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, शायद मेरे बाद भी मुझसे बेहतर कहने वाले आएंगे और बेहतर Exactly. सुनने वाले आएंगे, तो अब बेहतर देख भी आएंगे, बिल्कुल। को आपसे जारी रखेंगे, The लेकिन trend इस is वक्त changing. या बिल्कुल। ट्रेंड इज Yeah, right. चेंजिंग, एब्सोल्युटली। बिल्कुल। और इस वक्त हम चल सकते हैं चेन्नई में, जहां पर हमारे सहयोगी फिलिप मैथ्यू मौजूद हैं, और उनके साथ में है के बालाचंद्रन, जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं। उन्होंने पहली फिल्म जो बनाई थी ए आर रहमान, उनके साथ उन्होंने काम किया था, वो उनके That साथ was में Roja. रोजा, बिल्कुल उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको सीधे वहाँ लिए चलते हैं। बिल्कुल। और आप लवली जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम शुक्रिया। जानकारी Thank आपने you. हम लोग दी, हमारे दर्शकों को बताया। और Thank अब you. बिल्कुल शुक्रिया। और अब बात कर सकते हैं कि जिस तरीके से ऑस्कर के पूरे वहाँ पर हम लोगों ने झंडे गाड़ दिए इस फिल्म में, स्लमडॉग मिलियनेयर ने, उसका जो गाना है जय हो, उसकी जो बात है उस शब्दों के साथ में आपको छोड़ जाते हैं इस बुलेटिन के अंत में।